हरि ओम। श्री शिवात्मनां सद्गुरु प्रणाम श्री राम भक्त श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास राम प्रगट भय प्रगट भय प्रगट भय प्रगट भय भीतर दीन दयाला प्रगट भय भीतर दीन दयाला जिस जिसके भीतर प्रगट भय दीन दयाला जिसके भीतर प्रगट हुए दीन दयाला वही तो है शिवात्मा रामदास निराला वही तो है शिवात्मा रामदास निराला जिसकी महिमा गावे दास शिवात्मा रामदास दास राम का समझ ले तू इस दुनिया में आया है तेरे वास्ते समझ गया तू इस दुनिया में आया तेरे वास्ते मगर क्या है तेरा हित किसमें तो है जुड़ा हुआ मगर किसमें तो जुड़ा हुआ हित है किसमें न जाने तू मैं मुझको कुछ भी खबर नहीं न जाने तू मैं मुझको कुछ भी खबर नहीं हित है तेरा जिसमें जग वो हित है तेरा हित है तेरा तिसमें जगत वो प्रगट भय दिन दयाला जहाँ बसे शिवात्मा रामदास मतवाला कोई रोग नहीं कोई दोष नहीं नहीं किसी को द्वंद सारी नगरी शरण में दे रे फिर भी नहीं समझे स्वच्छंद नहीं समझे स्वच्छंद नहीं समझे स्वच्छंद फिर भी समझावत गुरुदेव आए बारंबार मनुष्य जन्म नहीं पावे ये है लख 84 पार मगर यूं शीघ्र से समझ नहीं आवे मगर यूं सरलता से समझ नहीं आवे मगर यूं मुझको तुझको इसको उसको या उस किसी को भी जो कामना का मारा है और लोभ लालच जिसकी वृत्ति लोभ लालच और जो कामना का मारा मैं तो समझाऊं मुझको समझ जाओ शिवात्मा रामदास बिचारा क्या शिवात्मा रामदास बिचारा बिचारा कैसे
तुक यही समझावे बार बार, यो संतन की लागी है भरमार। इस भूमि पे रत्न अनेरे समझ कोई नहीं पाया यार। शूरवीर बड़वीर बलवीर बालवीर और बल के हैं दातार। पांच पांडवों के ये दे हैं भीतर रामायण को सार। भीतर रामायण को सार जो कोई समझ ही पावे, काहे द्वंद्व वो मन में लावे, काहे द्वंद्व वो मन में लावे, काहे द्वंद्व बरसावे, काहे द्वंद्व पन पावे, काहे द्वंद्व पन पावे, भीतर काहे द्वंद्व बरसावे, काहे द्वंद्व वो माया जो है जगत की बार बार भरमावे। माया जो है जगत की बार बार भरमावे। और तू कैसो मूर्ख है जो, तू कैसो मूर्ख है जो कुछ समझ नहीं आवे। क्या लाया है साथ तेरे मुझको तो जरा बतला दे। क्या लाया था साथ तेरे जो मुझको तो बतला दे। क्या ले आया उस जगत से जिससे तो है आया। क्या ले आया उस जगत से जिससे तो है आया। किस जगत की बात करे है कुछ समझ नहीं तू मैं पाया। अब बड़ा भटकता हुआ वही जो जीव किसी की शरण नहीं आया। जिसमें स्वच्छंद धागा बुलंद झंडा है जो ही है उठाया। अब पीड़ा से खरावत क्यों है, क्यों दुख से होवत है दुखी। क्यों तू भी माया में झगड़ियाला, तेरे पास क्या कुछ नहीं। सब कुछ है यूं पास तेरे, अब तू मुझको क्या समझावे। सब कुछ है पास तेरे, अब वो तू मुझको दे समझा रे। नर नैना क्या चाहिए तुझको गुण विचार। गुण नहीं अवगुण ही सारे, लेके शरण में आ जाओ। गुण नहीं अवगुण ही सारे, लेके शरण में आ जाओ। जला दूं भस्म कर दूं सारे ही अकर्म और कर्म, तुझे वो ही पहला ब्रह्म बना दूं। समझ में आए जो तो तू समझ जा, और किसी को तू मत समझा। जो समझ ही आया है हो जा शिवात्मा रामदास बदले राम। भजल ओंकार से उदय हुआ, ओंकार से उदय हुआ, और तुझे राममय हो जाना है। और राममय होकर भीतर ही राम दिखाना है।
समझ में आए तो कोशिश करो समझने की और जीवन में उतारने की। अगर समझ नहीं आ रहा है कि ये मैं मनुष्य जन्म शरीर क्यों पाया है, क्यों मैं इंड पिंड उष्मा और स्वेदज के अंदर, इंड पिंड उष्मा और स्वेदज के अंदर क्यों मैं पशु पंछी कीट पतंगा इत्यादि नहीं हुआ, क्यों मैं मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपने उस वंश का, कौन सा वंश, सूर्य वंश से उत्पन्न हुआ सूर्यवंशी, चंद्रवंश से उत्पन्न हुआ चंद्रवंशी, गोवंश से उत्पन्न हुआ गोवंशी, राक्षस वंश से उत्पन्न हुआ राक्षसवंशी। परंतु राक्षस हुए कहाँ से, समझ में आए तो समझने की कोशिश करना। कश यप, कुछ नहीं है, शून्य है। क्या है? कश यप, कुछ नहीं है, शून्य नहीं है। उससे जो जो तरंगे मिलेगी वैसी वैसी तरंगे उससे प्रभावित होगी और वो बाहर को आएगी। जैसे अदिति से देव उत्पन्न हुए, अदिति यानी कि जो लोग लालच, माया, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, आलस, ऐश्वर्य और अहंकार रहित शरणागत हैं। कौन है? अहंकार रहित शरणागत हैं। फिर भी नहीं समझ वो आता, क्या करें? कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। यही तो है हमारे भीतर कि हम कुछ समझना ही नहीं चाहते। ये पुस्तकें नकली है, ये पुस्तकें मनगढ़ंत है, ये पुस्तकें काल्पनिक है, ये पुस्तकें ऐसी है, ये पुस्तकें वैसी है। एक ही तो आई है आसमां से, कौन सी है? कौन सी है? अरे वो आसमां से आई है तो उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि तू किसी को हनन कर, किसी को तकलीफ दे, किसी को पीड़ा दे, किसी को परेशान कर, किसी को हैरान कर, किसी का मन द्वेषित कर, किसी को इस देह शरीर से द्वंद्व पीड़ा नहीं करना है। तो तुम बता रहे हो कि उसमें ऐसा बताया है, इसमें ऐसा बताया है। बताया सब कुछ है, मगर सत्य क्या है? क्या हम नहीं जानते, नहीं समझते? क्यों हम हमारी बलि नहीं देते हैं और औरों की बलि देते हैं? क्यों क्यों हम हमारी बलि नहीं देते हैं और औरों की बलि देते हैं? मेरे गुरुदेव कहते स्वयं की बलि को देख ले, स्वयं की बलि को देख ले। स्वयं बलिदान हो चुका है, उसी को ईश्वरीय तत्व प्राप्त होता है। किसी की बलि लेने से, किसी को मारने से, किसी को काटने से, किसी को दुखी करने से, किसी को पीड़ा देने से, किसी को हैरान परेशान करने से, या किसी को किसी भी प्रकार का ताड़न करने से मन दुखी होता है, तो समझ लीजिए वो तुम्हारे लिए कर्म का पूर्ण रूप से बंधन कारक बन जाता है। समझ में आया? कुछ नहीं आएगा, समझ में आना ही नहीं, क्योंकि धारणा ही ऐसी बना रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 10 तो है ही नहीं, फिर से 1 और 0 है, 12, 1 और 2 है, 13, 1 और 3 है, आगे तो है ही नहीं। तो तू कहाँ भटक रहा है? क्या लेकर आया था संसार में? नंगा आया था ना, यहाँ लाकर तुझे सब कुछ समझाया है। क्या किया? तेरी सुन्नत की, तुझे जनेऊ पहनाई, तुझे मुंडन करवाया, तुझे ज्ञान दिया, तुझे कंठी पहनाई, तुझे माला पहनाई, तुझे नाम दिया। सब कुछ तो तूने लिया हुआ है, तेरे पास क्या नहीं है? सब कुछ है तेरे पास, मगर तू ही तेरे पास नहीं है। ध्यान रख, मैं तुझे समझा रहा हूं, तू ही तेरे पास नहीं है, तू ही तेरे पास नहीं है, तू ही तेरे पास नहीं है।
तू तेरे पास है इसीलिए तेरा ही तो ये सारा संसार बना हुआ है, जो आनंद खुशी परमात्मा के संलग्न में रहकर सदा जगत विश्व का कल्याण चाहने वाला वो आप मैं हम सभी हैं। परंतु हमने अपना स्वार्थ बना के रखा, ये मेरे परिवार का है, ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी पत्नी है, मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी मौसी है, मेरी चाची है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है, मेरा ताऊ है, मेरा नाना है, मेरी नानी है। सब कुछ तूने संबंध बना रखे हैं, मगर निभाए कहाँ हैं ये तो जरा समझा। नंबर निभाए क्या निभाया है तूने, क्या निभाया? कुछ निभाया हो वो तो बता दे। तूने तो अपने माँ बाप को बदनामी दी है, तूने तो अपने माँ बाप को द्वेषित किया है, तुमने अपने माँ बाप को नीचे देखने का कार्य किया है। तुमने अपने जो पूर्वज गुजर गए इस ब्रह्मांड में अभी भी कहीं शरीरधारी होंगे और कोई मुक्त होकर परमात्मा की शरण में बैठा होगा, उनको द्वेषित कर रहे हो, उनको पीड़ित कर रहे हो। देखता हूं मैं, तुम्हारे त्योहार आते हैं और तुम दौड़े चले जाते हो, सब इकट्ठे हो जाते हो और ऐसे बन जाते हो जैसे कि इसके जैसा तो हमारा सत्संग भगवान भगवत प्राप्ति का रास्ता इसके सिवा कोई है ही नहीं। मगर जैसे ही वो त्योहार खत्म हुआ, जैसे ही वो दिन खत्म हुआ, जैसे ही वो क्षण खत्म हुआ, जैसे ही वो घड़ी खत्म हुई, जैसे ही वो पल खत्म हुआ कि तुम खत्म हो जाते हो और वापिस माया जाल में रचे बचे रहते हो। होता है कि नहीं होता तुम्हारे साथ? तो कामना ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। कामना यानी इच्छा। अरे यार, कौन कहता है कि कामना सबसे बड़ी दुश्मन है? तब कहते हैं ये दुनिया वाले कहते हैं। तब मेरे गुरु क्या कहते हैं? कामना से मैंने पाया जगत का ये सारा संसार, बिन कामना के कोई नहीं रह पाया है, जग बतला दे मेरे यार। कामेश्वर जो ईश्वर हैं, काम के ईश्वर कौन है? कामेश्वर जो ईश्वर हैं, जो बसे मेरे नाभि कमल के, नाभि कमल के मूल के माही। कामेश्वर जिस गणराज गजानन संभाले, कौन संभालता है? प्रथम आधार मूलाधार, जिसे गणराज गजानन संभाले और जिसको संभाले ये जगत संसार, ब्रह्मा विष्णु महारुद्र यही जो समझाऊं, कफ वात पित्त को अवतार। कफवात पित्त यही तुम्हारे भीतर, यही भीतर है मेरे, यही भीतर है इनके उनके, जगत के ही सारे हैं कफवात और पित्त के मारे। किसी का कम और किसी का ज्यादा, किसी का ऊंचा किसी का नीचा, किसी का दाया किसी का बाया, किसी का आगे किसी का पीछे, बस वो ही भरमाया है। भीतर से बैठो है मेरे, भीतर से बैठो है मेरे, वो सदगुण जगत नहीं अपनावे, वो तो अपना ही लोभ लालच को हित समझावे, वही जो समझे हैं बारंबार। क्या समझे बारंबार? ये भूमि मेरी हो जाए, ये धन मेरा हो जाए, ये लुगाई ये कन्या ये पुत्र मेरा हो जाए, ये माता मेरी हो जाए, ये पिता मेरे हो जाए, ये नाना नानी ताऊ ताला, ये कौन ताऊ और खाला, नाना नानी ये ताऊ खाला, ये चाचा चाची अपने ही समझावे, माया के माहे थने डूबावे, बार बार यूं डूबावे, वैतरणी के माए, फिर भी तू समझ नहीं पायो मारा भाई। अब जो तू ना समझे तो कैसे कर समझा, दंड मारो या पीटो या तू तुझको दो चार चपत मुख माई, पीड़ा तुझको होवे जग की, फिर तो
फिर तो क्या करता है, बिलकता 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 सारे जग में बट गए, फिर भी तू अपनी शरण नहीं आवे। अपनी शरण, मेरी खुद की शरण में मुझे आना है, तुम्हारी शरण में तुम्हें जाना है, उसकी शरण में उसे जाना है। और वही जानो भीतर बैठो है कौन, कौन भीतर बैठा है, कौन बैठा है, तो कि रावण जैसो राक्षस है ये न ये लंकपुर न मेरी स्वर्ग की नगरी, यही है स्वर्ग नगरी जिसमें इंद्र मन कर मैं बैठा हूँ, बार बार मुझको भटकावे ये सुख नाही वो सुख नाही, ये दुख है और वो पीड़ा और वो है मेरे सारे ही, सारे क्या है, वो है मेरे सारे ही द्वंद्व जगत ये सारा, मैं तो बैठा हूँ कैसा इंद्र बेचारा। तभी वो जागे हैं, कौन जागे हैं, रावण के 9 सिर, 10वां सिर तो उसका खुद का है, वो जो पहला सिर है ना जिसने जन्म लिया, और ये पहला सिर है मेरा, ये मेरे खुद का है। इसमें 9 सिर और लगे हुए हैं जो अंग पंग और डंग का कोई समझ नहीं पावे, कैसी ये माया रची है जो 10 मुख का मानव दिखावे। 10 मुख नहीं है, लाखों मुख हैं, तकलीफ तो यही है। 10 मुख होते तो भी कंट्रोल कर लेते, तेरे तो लाखों मुख है, तुझे यहाँ से पकड़ो तो वहां से निकल जाता है, वहां से पकड़ो तो वहां से निकल जाता है। और ज्यादा कुछ कहूँ तो समझ में नहीं आती है कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। इंड पिंड उष्मा और स्वेदज के अंदर ये पिंड मिला हुआ है, ये लग 84 इंड पिंड उष्मा और स्वेदज को भोग कर आया है, तब जाके इसके अंदर वो शुद्धता और मैल दोनों जानने की स्थिति को प्राप्ति हुई है। उसे ही कहते हैं ज्ञान का होना, वेद व्यास का होना। मेरे भीतर, आपके भीतर भी वेद व्यास बसे हुए हैं, आपके भीतर भी वही कौन बसा हुआ है, सुखदेव जी, आपके भीतर ही कृष्ण है, आपके भीतर भी राम है, आपके भीतर भी जिस किसी को भी तुम मानते हो, नाम तुम उसका दूसरा दोगे तो मैं क्या कहूँ। जैसे कई नाम है, सहस्त्र नाम है, क्या है सहस्त्र नाम, विष्णु के सहस्त्र नाम, शिव के सहस्त्र नाम, गोपाल के सहस्त्र नाम, सभी देवों के सहस्त्र नाम, हजारों नाम है, कौन सा नाम है, क्या नाम है, क्या नाम से तुझको लेना और क्या दाम है तुझको देना, कुछ समझ नहीं आएगा फिर भटकेगा फैना। फैना यानी अपने अहंकार में डूबा हुआ, बस मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं इकट्ठा कर लूँ, मैं उसको मार के ले लूँ, मैं उससे छीन कर लूँ, मैं उससे चोरी कर लूँ, मैं ये इकट्ठा करके मैं अपने पास रख लूँ, मगर वो तो रहेगा क्या पास तेरे, अरे वो तो रहेगा लेकिन तू नहीं रहेगा, तो क्या ये काम है दास तेरे, ये दास, ये किसका दास, तो बोले काम क्रोध। देखो 9 सिर कौन से हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, माया, आलस, ऐश्वर्य और अहंकार, ये 9 सिर हैं। और ये कर्म फल जो शरीर हमें तुम्हें सभी को प्राप्त हुआ है, यह कर्म फल, यह कर्म फल, यह कर्म फल जो कर्म करके जन्म मरण से निवृत्ति को पाने के लिए प्राप्त हुआ है। नहीं कि किसी के जीव की हत्या कर कर, किसी के जीव को दबाकर, किसी के अंतःकरण मन को द्वेषित कर, किसी के पास द्वेष रख कर, किसी के प्रति अंदर घृणा रखोगे तो वहां परमात्मा नहीं आएगा, चाहे तुम उसे किसी भी नाम से पुकारो। मुझे और कुछ नहीं समझा। मनुष्य हो जाओ, मानव हो जाओ, इंसान बन जाओ, इंसानियत अंदर से प्रकट करो, मानवता भीतर से प्रकट करो। न तुम्हें तो देव बनना है, क्योंकि ये जो मन है वो उसका इंद्र देव, ये शरीर है हमारा, ये है स्वर्ग लोक, इसका अधिपति कौन है, मन। मन क्या करता है, द्वेष उत्पन्न करता है। तो कि ये जो शरीर है इसका अंदर भी तो एक लंका नगरी बसी हुई है जो कामनाओं से भरी हुई है, और उसमें मैं तुम हम ये वो सभी बसे हुए हैं।
बहुत गहरी बात है, कुछ समझ में नहीं आएगा। पुरुष के अंड देखे हैं ना, 2 लंकाएं हैं उसमें। कैसी है? 2 लंकाएं हैं। और हमने इस नक्शे में देखा हुआ है, पृथ्वी के नीचे कौन सी पृथ्वी? तो कि भारतवर्ष ही एक वो पृथ्वी है जो मोक्ष मुक्ति का दातार है। बहुत गहरी बात है, समझ में नहीं आएगा जल्दी। हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि मैंने अपनी बात कह रहा हूँ, मगर भारत भूमि ही एक वो मुक्ति की दातार है जिसमें जी मरने के बाद मुक्ति मिलती है। मगर शिवात्मा रामदास तुम्हें जीते जी मुक्ति दे रहा है। अब मुक्त होना है तो गुरु की शरण में आ जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम्हारे जितने भी द्वेष हैं, द्वंद्व हैं, राग है, दोष है, सारा कुछ जला के भस्म कर देंगे मेरे गुरुदेव। मगर तुम्हें समझ में आए तो उसके बाद तूने एक भी गलती की तो उसके हजारों गुना दंड तुझे प्राप्त होगा। वो तू सहन कर सकता हो तो ही आना, ऐसे नहीं कि मैं नकली मुकुटा पहन कर आ जाऊं। मेरे गुरु की शरण में नकली मुकुटा पहन कर आने वाले नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। फिर किसी न किसी पीड़ा में, किसी न किसी तकलीफ में, किसी न किसी द्वंद्व में फंसकर वो अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देंगे। ध्यान रखना, अभी भी समझा रहा हूँ, तुम्हें प्रेम से समझ जाओ तो अच्छा, नहीं तो दंड तैयार है। गुरुदेव ने बताया है मुझे भी कुछ दंड मिला है तो मैंने जाना कि ये दंड क्यों मिला है। गुरु ने बताया कि भूले तूने इतनी इतनी की थी, उसका दंड मिला है, अब क्या करना है तुझे? मैं बोला शून्य कर दिया है तो मुझे क्या करना है? तुम और मैं और तुम भेद है ही नहीं, तो फिर भेद नहीं रखना है। जहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ। कहाँ? जहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ, और जहाँ जहाँ तुम रहोगे वहाँ वहाँ मैं आता रहूँगा। ध्यान रखना, क्या समझा रहे हैं गुरुदेव? अरे तो कहाँ बसा है काम क्रोध मद लोभ मोह माया आलस ऐश्वर्य और अहंकार, तेरा तो नाश करे शिवात्मा रामदास लियो अवतार। शून्य है न कुछ है, न कुछ है, शून्य है। क्या है शून्य? शून्य में समाया हुआ, और तू भी शून्य है और ये भी शून्य है। क्योंकि 10वें द्वार में बसता वो ही जोगी शून्य का धारी। ये शिव और ये शक्ति है और ये मस्तिष्क हमारी, यह छोटे मस्तिष्क हमारी जो हम अब भी समझ न पाए। करोड़ रज्जू ये शीत चक्र के ऊपर 10वां द्वार बनाए। खुले हुए द्वार नौ और ये 10वां जो बंद, आओ खोलो जीते जी मर जाओ जीते जी स्वच्छंद। जीते जी मरना कठिन है बड़ा सहज समझावे, जो समझ में आवे तो, जो समझ में आए तो समझो। स्व का मरना बड़ा कठिन है, म का म यानी मैं का मरना बड़ा कठिन है। महादेव को मिल जाओगे तो मैं मिट जाएगा, म रह जाएगा, और म रहा तो क्या होगा? लं रं यं लं हं चं क्षमा सर्व दोष द्वेष की। जितने इस चक्रों के अंदर भीतर से जो भी द्वेष उत्पन्न हुए हैं 10वें द्वार में आप पर क्षमा सर्व दोष की मांगे शिव और शक्ति से। क्या? शिव और शक्ति से मांगे। कौन मांगे? 10वें द्वार के भीतर मुझको ले जावे तो खबर आवे। किसकी खबर आवे? 10वें द्वार में ले जावे तो मुझको खबर आवे, मगर खबर नहीं आता। अब यही समझाऊं बार बार, अब 10वां द्वार खोलो अभरतार। 10वां द्वार खोलो, तो 10वां द्वार खुलेगा तो यहाँ से जब जी बाहर निकल जाएगा तो सर्वदा मुक्त हो जाएगा।
जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। वो शरीर उसको जब चाहे शरीर धारण कर लेगा, उसका कार्य सिद्ध करेगा और वहाँ से वो वापस शरीर को गायब कर देगा और फिर वापस वो अपने आप ऊर्जा रूप के अंदर शिवा प्रकट रहेगा, प्रकट रहेगा, प्रकट रहेगा। उसका नाश होना ही नहीं है। बात गहरी जो बात यूं तुझको राह समझाई, जो समझ में आए तो समझ जा, नहीं तो लख 84 भेजता हूँ भाई। खत्म करूँ जीते जी तुझको, मरने के बाद क्या मारूं। कोई मारने की जरूरत नहीं है, मरा हुआ है अभी तू, चाहे तेरा शरीर चल रहा है, चेतना है तुझमें, मगर मरा हुआ है। तेरे में धर्म है ही नहीं, अधर्म ही अधर्म भरा हुआ है। समझ में आ रहा है अधर्म क्या है? धर्म है ही नहीं तुझमें, तुझमें अधर्म भरा हुआ है, क्योंकि तू काम क्रोध मद लोभ मोह माया आलस ऐश्वर्य और अहंकार के वश ये कर्म फल जो मुझे प्राप्त हुआ और आपको प्राप्त हुआ, इसे प्राप्त हुआ, उसे प्राप्त हुआ, इस हम सभी को जो ये शरीर कर्म फल प्राप्त हुआ है, जिससे हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विचार करके हम अच्छे और बुरे का तारण कर सकते हैं और उसके बाद हम शिव और शक्ति से वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो हमारा ये कर्म फल भुगतान करने के लिए 10वां क्या मिला है, ध्यान रखना। ये जो 6 चक्रों के ऊपर जो 7वां आत्मा आज्ञा चक्र है ना, यहाँ बसा हुआ है, यहाँ से सभी आज्ञा प्रकट होती हैं और ये है हमारा ब्रह्मरंध्र सहस्त्रसार, जिसमें से ज्वाला प्रज्वाला बाहर प्रकट होती रहती है, क्योंकि ये 10 द्वार हैं और अभी मैं जीते जी 11 द्वार में आपके सामने व्यक्त हूँ। अब तुम्हें देखना है, देख लो। आओ तुमको क्या समझाऊं, तुम देखो ये सारा, गोलोक में आके बस गया शिवात्मा रामदास तुम्हारा। शिवात्मा रामदास तुम्हारा, तुम ही तो हो आए, तुम ही ने तो बुलाया है और तुम ही तो है पाए। तुम ही करता, तुम ही बरता, तुम ही सारे संसार रचयिता, तुम बिन रचना किसकी कुछ समझ नहीं आए। किसी को भले है वो मनुष्य जन्म, हाँ, मगर नहीं वो मानव, मगर नहीं वो इंसान, मगर नहीं वो सतोगुणी के युग। अब वो तमोगुणी में भटकते हैं लख 84 जाने को। काम क्रोध मद लोभ की माया समझ नहीं उसे आने को। काम क्रोध मद लोभ की माया समझ नहीं उसे आने को। बड़ा हुआ वो मद मस्त, काम क्रोध मद लोभ मोह माया में जगड़ा हुआ। मोह माया, माया किस, मोह किसका, माया का। मोह माया में जकड़ा हुआ, किस में जकड़ा है वो, मैं तुम ये वो हम सब। अब मोह माया से जकड़ा तो कैसे हो सेवात्मा रामदास का दास, तो उसका दास कैसे बनेगा। तो कि मेरे गुरु जो करते वो ही तुमको नहीं समझ में आता, ना मैं समझूं ना तो समझे, ना ये वो कोई समझ ही पाता। तेरे भीतर घुस कर तुझको ऐसा ऐसा क्या करते हैं, परिवर्तन कर जाता, तेरी लंक को जला दे और तुझको मूड बना के आता। मूड, न तो तू शब्द का ज्ञानी है, न वाणी का ज्ञानी है, न तू देखने का दृश्य का ज्ञानी है, न तो शब्द श्रवण करने का ज्ञानी है, न तो शब्द उच्चारने का ज्ञानी है, न तो रस गंध स्पर्श रस क्या है। पहला पहला वही जो समझ नहीं आवे, शब्द इस जगत में उच्चारण हो जावे। शब्द, शब्द से क्या हुआ, दृश्य बना। क्या बना, दृश्य।
दृश्य क्या किया? दृष्टा ने देखा और शब्द उच्चारण हुआ दृष्टा के भीतर। दृष्टा कौन है? आप, मैं, ये, वो, हम सभी दृष्टा हैं। परंतु आपकी दृष्टि भिन्न है, उनकी दृष्टि भिन्न है, उनकी दृष्टि भिन्न है, इनकी दृष्टि भिन्न है, इनकी दृष्टि भिन्न है, इनकी दृष्टि भिन्न है, मेरी दृष्टि भिन्न है। अब मेरी दृष्टि भिन्न है कैसी है? अब वो तुमको दिख जाएगा, मैं क्या बतलाऊं, जो कुछ दिखा है अब तक वो तुम देखो, यही समझाऊं। अभी तक तुमने मेरी दृष्टि को देखा है ना। अब मैंने अच्छा या बुरा, दो ही प्रकार की दृष्टि है, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऊपर और नीचे, बीच में ही तो सारा संसार समाया हो। ये राहु का सर है और ये केतु का धड़ है, और यहाँ शिव ने कंठमाला में रोका हुआ वो हला हल है। समझ आए तो बड़ी गहन से समझना, ऐसे ही नहीं किशोर लिया के नीलकंठ है तो नीलकंठ है, मगर कैसे है? क्योंकि वो ही समझावे बारंबार, यही समझावे बारंबार, यूं ही नहीं समझाऊं बारंबार, तेरा भोग लेकर ही समझावे, तुझको दंड देकर भी समझावे, तुझको प्रताड़ित कर भी समझावे, और मार्ग पे ले आवे पलवार, नहीं क्षण लाग्यो है अब, देखो आ दुनिया भैरा। शिवात्मना शिवात्मना।